आगे अर्थालंकार को हम बताएंगे। हाँ देखिए, आपका अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, हम उस समय कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जब हम ध्यान देते हैं तो हमें हंसी आने लगती है, क्योंकि तब हम उसके अर्थ को समझ पाए हैं। तो उसे अर्थालंकार ही कहते हैं। इसके अर्थ में चमत्कार होता है। शब्द अलंकार के शब्द में चमत्कार होता है और अर्था के अर्थ में चमत्कार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत हमारे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ऐसे 5 अलंकार हैं। वैसे तो बहुत हैं, हमारे CBSE के अनुसार आप लोगों के लिए ये चुने हुए। देखिए, उपमा अलंकार, जहाँ जब किसी उपमा अलंकार जहाँ तुलनात्मक पद्धति होती है, एक की तुलना दूसरे से की जाती है, अधिक समानता होने पर वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। क्योंकि उपमा अलंकार के भेद होते हैं 4। उपमा में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक 4 आते हैं। तो जिसमें चारों भेद होते हैं वो पूर्ण उपमा होता है। इन चारों में से कोई एक भेद नहीं होता और वाक्य हमारा पूर्ण होता है, तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। उपमेय का अर्थ उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म, हम जिस चीज़ की तुलना कर रहे हैं, जिसकी एक दूसरे से तुलना की जा रही है, वो धर्म। वाचक, इन सबको जोड़ने वाला। वैसे भी उपमा अलंकार में कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि दोहे का अर्थ हर बच्चे छोटे होते नहीं समझ पाते, लेकिन इसकी कुछ पहचान होती है, जिसमें सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, जैसी, क्योंकि ये तुलनात्मक हैं। ऐसा जब आता है तो वहाँ पर हमारा क्या है, उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ समझिए कि समान आ गया। समान है तो हमारा उपमा अलंकार है निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ तुलना हो रही है। हमने समान कर दिया तो तुलनात्मक पद्धति है। अब सीता का मुख उपमेय, क्योंकि सीता के मुख की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा हमारा उपमान, कि सीता, क्योंकि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म हमारा सुंदर, सीता का मुख सुंदर और चंद्रमा सुंदर, तो साधारण धर्म हमारा क्या हो गया? सुंदर हो गया। वाचक हमारा समान हो गया, क्योंकि इन्होंने समान ने सबको जोड़ा और तुलनात्मक पद्धति को क्लियर किया, इसके समान। तो ये हमारा उपमा अलंकार है और ये पूर्ण उपमा है। ये हमारा क्या है? पूर्ण उपमा है, क्योंकि इसमें चारों भेद आए हुए हैं। सपोज करिए, अगर हमने पीछे से सुंदर हटा दिया, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो वाक्य तो लगभग हमारा अधूरा नहीं लग रहा, पूरा लग रहा है। सुंदर हट गया तो सुंदर क्या था हमारा? साधारण धर्म। तो सीता हमारी क्या हुई? सीता उपमेय हुई और चंद्रमा उपमान हुआ। समान हमारा वाचक हो गया, साधारण धर्म नहीं है, तो ये हमारा लुप्तोपमा हो गया। हमेशा एक चीज़ और याद रखिए कि सजीव की तुलना निर्जीव से होती है, निर्जीव की तुलना सजीव से नहीं होती है।
से अगला देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर सरिस आ गया। सरिस से हमें पता लग गई कि हमारा उपमा अलंकार है। पीपल पात, तो पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता है। यहाँ पर मन और पीपल के पत्ते की तुलना हो रही है। तो मन हमारा बहुत चंचल होता है, वायु से भी ज़्यादा तेज गति मन की होती है। तो इसलिए मन हमारा उपमेय, पीपल का पत्ता हमारा क्या, उपमान, पीपल के पत्ते से की जा रही है। पीपर पात सरिस मन डोला, साधारण धर्म क्या है, डोलना। पीपल का पत्ता भी डोलता है और मन भी डोलता है, इसलिए वो हमारा साधारण धर्म हो गया। सरिस हमारा वाचक हो गया, इस जोड़ा है। अब आप कहेंगे कि मन की तुलना पीपल के पत्ते से ही क्यों करी, कोई और पत्ता क्यों नहीं लिया? इसलिए कि जितने भी पत्ते होते हैं उनकी डंडी और पत्ते लगभग समान ऐसे होते हैं कि जो बैलेंस बनाए रखते हैं। आप देखिए, पीपल का पत्ता एक ऐसा होगा, पीपल का पेड़ अगर देखा हो ध्यान से, अब देखना, अगर हवा नहीं भी चल रही होगी तो भी उसके पत्ता हिलते रहेंगे, डगर डगर करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पीपल का पत्ता चौड़ा होता है, बड़ा होता है, और पीपल की जो डंडी होती है वो बहुत पतली होती है और लंबी होती है, इसलिए उसके बैलेंस को बना नहीं पाती, वो हिलता रहता है। और मन भी हमारे हृदय में रहने के बाद भी वो चाहे कहीं घूमने निकल जाता है। आप क्लास में हैं तो भी, क्लास में बैठी हैं, बुक हाथ में है, लेकिन आप क्लास में नहीं हैं। बिल्कुल मन की गति इस तरह की होती है। तो पीपल का पत्ता, इसलिए मन से पीपल के पत्ते की तुलना की गई है। देखिए आगे, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वलन सा बोधित हुआ। यहाँ पर सम, मैंने कहा सा सी से सम, तो यहाँ पर मुख किसके समान बताया, ज्वलन सा बोधित हुआ, मतलब सूरज के समान, आग के समान। तो सम उपमा अलंकार है यहाँ पर। यह देखिए अरविंद से सुबृंद कैसे सो रहे, तो से उपमा अलंकार। हर पद कोमल कमल से, भगवान के पैर किसके समान बता दिए, कोमल कमल के समान, तो से, इसमें से आया है। उपमा अलंकार में सा सी से सम सरिस जैसा जैसे, ये स्पष्ट प्रकट होगा, क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि हमने मन से बना के अर्थ को बोला है, ये हमें दिखाई देगा, इसमें होगा, ये उपमा अलंकार होता है। अब है हमारा रूपक अलंकार। देखिए, रूपक में गुण की अधिक समानता होने के कारण इसमें भी, रूपक अलंकार में भी दो उपमेय और उपमान, इसमें साधारण धर्म या वाचक या कुछ नहीं होता है, न वाचक होगा न साधारण धर्म, इसमें केवल उपमेय और उपमान होता है। यहाँ उपमेय पर उपमान हावी हो जाता है, अभेद रूप आरोपित हो जाता है कि हमें उपमेय पता ही नहीं लगता, उपमान ही दिखाई देता है हमें। जिसे आपने अभी हाल फिलहाल में रामायण भी देखी, नाटक पिक्चर तो देखते हैं कि आप इसको समझिए, रामायण देखी तो जो आपके राम हैं उनका असली नाम अरुण गोविल है। अरुण गोविल उपमेय, लेकिन जब इन्हें किरदार मिला, इन्हें राम का किरदार करना था, तो राम के रूप में रूप सज्जा हुई, तो आपने, और उनको उसमें राम के रूप में दिखाया गया, तो क्या आपने उनके नाम जानने की कोशिश की? वो इतनी उपमेय पर उपमान इतना हावी हो गया, रूप सौंदर्य इतना हावी हो गया उन पे कि कोई ये जानने की चेष्टा नहीं करता है कि ये अरुण गोविल का नाम क्या है, केवल राम के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। राम का विवाह हुआ या राम बारात निकलते तो आपने ये भी कहा कि अरुण गोविल की बारात निकली? नहीं, राम का
सीता का नाम दीपिका है। सीता हरण हुआ तो आपने कभी ये कहा कि दीपिका का हरण हुआ? नहीं, सीता हरण, क्योंकि उपमेय पर उपमान अभेद रूप आरोपित हो गया। यहाँ पर सासी से नहीं आएगा। हम कभी कभी किसी को समझाने में बोल देते हैं इस जैसा, लेकिन जो हमारी पंक्ति होगी उसमें सासी से नहीं होगा। जैसे देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लयूं, तो मैया मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। कभी कभी हम समझाने का चंद्रमा जैसा, लेकिन इसमें जैसा जैसी नहीं है, हमने उसे बताने के लिए कह दिया, तो इसमें चंद्रमा रूपी ही आएगा। जैसे उसमें आता हर पद कोमल कमल से, ठीक है, सासी से उसमें आया, किसमें? उपमा में। लेकिन रूपक में देखिए, चरण कमल बंदौ हरि राई, तो यहाँ पर मैं कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पर सासी से नहीं आया, कोई वाचक नहीं है, कोई साधारण धर्म में वाचक तो इसमें होता ही नहीं है, उपमेय और उपमान ही होते हैं। जैसे प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, तो प्रेम रूपी नदी में, है ना, तो प्रेम रूपी नदी में मैंने पैर नहीं दिया है। देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, यहाँ भी रूपक अलंकार है। शश मुख पर घूंघट डाले, रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अगर कोई धर्म कम है तो लुप्तोपमा हो जाता है, इसमें सा सी से क्लियर होता है। लेकिन रूपक में ये सब नहीं होता है। रूपक में केवल उपमेय और उपमान ही होता है। उपमेय पर उपमान अभेद रूप आरोपित हो जाता है। इतनी समानता हो जाती है कि उपमेय पता ही नहीं लगता, उसे लगता केवल उपमान ही है, उपमेय का कोई अस्तित्व नहीं है। आगे है बेटा आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान जैसा मान लिया जाता है, अधिक समानता की संभावना कर ली जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी कुछ पहचान, जैसे मनो मानो, जनो जानो, ज्यों, जैसे आदि, ये वाचक इसमें लगते हैं। इससे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर वाचक है मनो। मनो मानो, जनो जानो, ज्यों त्यों या जैसा, ऐसा वाचक का प्रयोग इसमें होता है। जहाँ ऐसे शब्द लगते हैं वाचक के रूप में, वह हमारा उत्प्रेक्षा होता है, क्योंकि होता नहीं है, मान लिया जाता है, संभावना की जाती है कि ऐसा है। तो सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। भगवान कृष्ण नीले से हैं, मतलब काले हैं, तो नीले रंग पे अधिक काले होने का नीले बोले गए हैं, नीले हैं, और पीताम्बर पहने हुए हैं। तो ऐसी संभावना की गई, ऐसा माना गया जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पीला पीला पड़ रहा हो। तो सोहत ओढ़े पीत पर भगवान कृष्ण पीताम्बर पहनकर बैठे हुए, ओढ़कर बैठे हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसी संभावना की गई मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का पीला प्रकाश पड़ रहा हो। तो माना गया है, संभावना की गई है, होता नहीं है, माना जाता है। जैसे सिर फट गया मानो अरुण रंग का घड़ा, तो मानो वाचक है। तो किसी का सिर फट गया, लेकिन वो मानना है, ऐसा लग रहा है लाल रंग का घड़ा है। देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के, नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा आप जानते हो, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। तो कृष्ण ने अपनी बात को वो कह रहे हैं, तो कहते कहते उनके
नेत्र जल से भर गए और ऐसा माना गया है कि उत्तरा के नेत्र कमल जैसे थे, कमल के समान थे, बहुत बड़े बड़े कमल पंखुड़ी जैसे थे। और जिस समय वो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, बड़ी बड़े नेत्र हैं और आंसू से डबडबाई हुई आंखें हैं, तो ऐसा लगता है मानो हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। जैसे ओस पड़ती है, सर्दियों में ओस पड़ती है और कमल के पत्ते पर ओस की बूंद रखी हुई हो, ऐसा उन्हें लगता है मानो। तो मानो आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। पद्मावती सब सखिन बुलाई, मनो फुलवार सबे चले आई। रानी पद्मावती ने अपनी सखियों को बुलाया। उनकी सखियां सभी सुंदर थीं, रंग बिरंगे परिधान पहने थीं, तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा बगीचा उठकर आ गया है। तो मानो पद्मावती सब सखिन बुलाई, मनो मनोवाचक लग गया, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी चीज़ का इतना बढ़ा चढ़कर वर्णन किया जाता है कि जिसका होना असंभव है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए, वहाँ पर अतिशोक्ति होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आँच, लंका सबरी जल गई गए निशाचर भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, तब तक उन्होंने कह दिया कि लंका सारी जल गई और निशाचर भी भाग गए। अतिशोक्ति, पूंछ में आग नहीं लगी तब तक ये सब कैसे संभव हो सकता है। जैसे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। माना कि मित्र को देखकर भगवान कृष्ण बहुत रोए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके चरण धुल गए हों। ये अतिशोक्ति है, कोई टंकी थोड़ी लगी थी उनकी आंखों में। तो करुण है, करुण भाव है, वो रोए थे या रोए होंगे, देखा नहीं, लेकिन इतना नहीं कि परात का पानी नहीं छुआ उन्होंने, अपने नेत्रों के जल से उनके चरणों को साफ कर दिया हो। तो यहाँ पर क्या है? अतिशोक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने वर्णन कर दिया है। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो उन्होंने उसे साकेत नगरी को स्वर्ग जैसा बता दिया, स्वर्ग से मिलने जा रही है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब कितनी असंभव चीज़ है। राणा की पुत्री फिरी नहीं, तब तक चेतक उड़ जाता था। मतलब पुत्री फिरने में समय लगता होगा, उनके घोड़ा को उस पार जाने में समय नहीं लगता था। क्या अतिशोक्ति नहीं है? बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ पर जब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, जो असंभव होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति। मानवीयकरण अगला है आपका मानवीयकरण, जहाँ जड़ पदार्थ या प्रकृति से मानव प्रदत्त क्रियाओं को किया जाता है, मानव की इसमें तुलना की जाती है, उसे मानवीयकरण कहते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा है चांद को, तारों को, इन सब को मेरी नायिका, कभी कहते मेरी नायिका चांद जैसे मुखी है, चांद जैसी है, यह तारों से जड़ित ऐसी पहने। पेड़ों को भी 9th में आपने देखा है मेघ के लिए हुए, मेघ आए बड़े बंठन कर सजकर संभर कर। तो बादलों को ही, बारिश को ही उन्होंने, बादलों को क्या बता दिया? दामाद का रूप दे दिया। मेघ आए बड़े बंठन कर सजकर संभर कर, ये मानवीकरण है। प्रकृति को मानव प्रदत्त क्रियाएं प्रदान कर दी उन्होंने, मानव के रूप में देखने लगे। क्षितिज अटारी गहराई दामिन दम की, यहाँ पे मानवीकरण है। बूढ़े पीपर ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी।
तो यहाँ पे भी क्या है, पीपल को बूढ़े दादाजी माना है, और जब बारिश आई है, मेघ आए हैं, तो उन्होंने आगे बढ़कर उनका स्वागत सम्मान किया, तो मानवीकरण है। एक है आपका, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। तो एक छोटे से चने को ही मानवीयकरण कर दिया, और अलसी के लिए भी, अलसी का पौधा है उसका मानवीयकरण कर दिया, सरसों का मानवीयकरण कर दिया। तो जहाँ प्रकृति से, जड़ चीज़ों से मानव प्रदत्त क्रियाओं को समान किया जाता है, मानवीयकरण उसका किया जाता है, जैसे मानव करते हैं वह कार्य कराया जाता है, हम वो क्या होता है, मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। आपको समझ में आया होगा। नमस्कार बच्चों, आगे दूसरे वीडियो के साथ।